सूरज की पहली किरणें जंगल की घनी पत्तियों से छनकर आ रही थीं। आरव अपनी छोटी सी झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हवा में ताजगी थी और रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडरा रही थीं। आरव अपनी धुन में उनका पीछा करते हुए गहरी झाड़ियों के बीच चला गया। अचानक पक्षियों का चहकना बंद हो गया और उसे एक रहस्यमयी गूंज सुनाई दी। वह गूंज किसी डर की नहीं, बल्कि एक धीमी पुकार जैसी थी। आरव ने साहस जुटाया और धीरे धीरे सूखी पत्तियों के ढेर को हटाया। वहाँ कांपता हुआ एक नन्हा बाघ का बच्चा दुबका बैठा था। आरव के पैर वहीं जम गए और उसकी सांसें थम सी गईं। बाघ के बच्चे ने अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें खोलीं और आरव को गौर से देखा। उसने अपनी छोटी सी पूंछ जमीन पर पटकी, जैसे वह आरव को परख रहा हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उस नन्हे जीव की आंखों में उसे कोई दुश्मनी नहीं दिखी। उसने बहुत धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और नन्हे बाघ ने अपनी नाक सिकोड़ी और आरव की हथेलियों को सूंघा। जब उसे यकीन हो गया कि यह इंसान उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसने अपने कान प्यार से हिलाए। आरव के मन से डर का साया धीरे धीरे हटने लगा और उसकी जगह एक अनोखी ममता ने ले ली। अब डर पूरी तरह गायब हो चुका था। आरव ने नीचे गिरे हुए सूखे और बड़े पत्तों को इकट्ठा किया और उन्हें मोड़कर एक गोल गेंद की शक्ल दे दी। उसने मुस्कुराते हुए वह गेंद बाघ के बच्चे की ओर उछाली। नन्हा बाघ बिजली की फुर्ती से उछला और अपने पंजों से गेंद को दबोच लिया। देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक अनोखी दौड़ धूप शुरू हो गई। आरव की खिलखिलाहट पुराने पेड़ों के बीच गूंजने लगी। बाघ का बच्चा कभी आरव के पीछे भागता, तो कभी उसके पैरों के पास आकर जमीन पर लौटने लगता। आरव ने प्यार से उसके रेशमी सिर पर हाथ फेरा। यह जंगल के इतिहास में एक दुर्लभ दोस्ती का पल था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भारी आहट आई। आरव ने सिर उठाया तो सामने एक विशाल बाघिन खड़ी थी। आरव के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन बाघिन शांत थी। उसने अपने बच्चे को देखा और फिर आरव को, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रही हो। आसमान अब नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था। आरव को अपने घर की याद आई। उसने आखिरी बार नन्हे दोस्त की पीठ थपथपाई और भारी मन से मुड़ गया। वह जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। नन्हा बाघ वहीं बैठा रहा, अपनी मासूम नजरों से आरव को तब तक देखता रहा जब तक वह ओझल नहीं हो गया।